नमस्ते मेरे भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमृता। मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कहानी सुना रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। अनंत सर्व नागानामधिपः सर्व कामदः सदा भूताय भूयात प्रसन्नोन्मे यक्ता नाम भयंकरः। उपरोक्त मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है। अंततः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। विधान: सर्वप्रथम स्नान आदि करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे दोरे को रखे और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल को देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोगों की प्रतीक है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। कथा प्रारंभ हो रही है। प्राचीन काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उस स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जल को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए उसने पांडवों की हस्तिनापुर बुलाकर धृत क्रीड़ा में छल से उन्हें परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा और बोले, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में रात्रि हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास लौट आई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सब बता दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को उन्होंने अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने उसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, किंतु तुम्हें पश्चाताप करने से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम वापस आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई।
श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अतः सभी को यह व्रत कर भगवान अनंत की कथा सुननी चाहिए। यह कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।